Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Active English Academy. So friends, ये आज हम लोग का बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 10 क्लास है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बी ग्रुप का 5th लेसन को। क्योंकि बी ग्रुप का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 4 लेसन्स को हम लोग देख चुके थे एंड उससे रिलेटेड हम लोग 8 टाइप से सेंटेंसेस को बनाए भी थे, राइट। सो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे 5th लेसन को। सो फ्रेंड्स, बी ग्रुप का 5th लेसन है आपका यूज ऑफ शुड बी एंड मस्ट बी, मीन्स शुड बी और मस्ट बी का प्रयोग। सो इसमें आज हम लोग बढ़िया से जानेंगे कि शुड बी और मस्ट बी का प्रयोग कैसे होता है और किसके आधार पर होता है। सो देखिए यहाँ पे जो बी का प्रयोग हो रहा है, ये तो हम लोग 3rd लेसन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि बी का प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है, वर्ब के रूप में किया जा रहा है, राइट। जिसका मतलब होता है बनना, होना या फिर रहना। और उसके साथ आज क्या लगा हुआ है, शुड और मस्ट लगा हुआ है। और शुड और मस्ट का जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है या फिर अपने आप को सलाह देने के लिए किया जाता है, राइट। क्योंकि शुड और मस्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, चाहिए होता है। तो शुड बी और मस्ट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बनना चाहिए, होना चाहिए या फिर रहना चाहिए। मीन्स आज जो हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे वो सेंटेंस के एंड में आप हम लोग का ये सब रहेगा, बनना चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि शुड और मस्ट का यूज किसके आधार पर किया जाता है, बोले हम किसी को सलाह देने के सलाह देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर अगर नाचने का क्वालिटी है, राइट, सो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे कि तुम अच्छा नाचते हो, तुमको एक डांसर बनना चाहिए, राइट। वैसे ही किसी को पढ़ाने का क्वालिटी है, मीन्स वो अच्छा पढ़ाता है, तो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे कि तुम अच्छा पढ़ाते हो, तुमको एक टीचर बनना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी रहता है तो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे, भाई दुखी मत रहो, दुखी रहने से कुछ नहीं होता है, तुमको हमेशा खुश रहना चाहिए। सो इस टाइप से हम लोग सलाह देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुड और मस्ट का प्रयोग करते हैं। सो चलिए इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल और बढ़िया से समझते हैं। सो जैसे हम लोग का सेंटेंस है, राम को एक गायक बनना चाहिए, मीन्स राम अच्छा गाता होगा, राइट। इसलिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि आपको एक गायक बनना चाहिए। हम लोगों को खुश रहना चाहिए। जैसे हम लोग अगर कभी कभी दुखी रहते हैं, वन मोर थिंग, हम लोग को हमेशा खुश ही रहना चाहिए। तो हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोगों को खुश रहना चाहिए, दुखी रहना नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दुखी रह के हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। उसे ईमानदार होना चाहिए, मीन्स वो बहुत ज़्यादा बेईमानी करता है, बेईमान करता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे कि तुम ईमानदार थोड़ा बनो, तुम ईमानदार होना चाहिए, राइट। सो इस टाइप से हम लोग उसको क्या करते हैं, सलाह देते हैं। सो शुड बी और मस्ट बी का जो प्रयोग किया जाता है किसी को एडवाइस करने के लिए किया जाता है, क्लियर है। सो देखिए यहाँ पे 2 प्रयोग है, शुड बी और मस्ट बी। सो दोनों में से प्रयोग अब हम लोग किसको करेंगे, राइट, सेंटेंस बनाते समय। तो शुड बी का जो प्रयोग किया जाता है वो 50% किसी को एडवाइस करने के लिए, ओके। और मस्ट बी का जो प्रयोग किया जाता है वो 100% किसी को एडवाइस करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर आपको डॉक्टर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, तो मस्ट बी का प्रयोग। और अगर इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डॉक्टर बनना भी चाहिए और नहीं भी बनना चाहिए, सो शुड बी का प्रयोग। मीन्स किसी भी कुछ भी चीज़ बनना चाहिए, होना चाहिए और रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा वो चीज़ बनना, होना और रहना, तो मस्ट बी का प्रयोग। अगर इतना ज़रूरी नहीं रहेगा तो शुड बी का प्रयोग, क्लियर है। मीन्स 100% ज़रूरी के लिए मस्ट बी एंड 50% ज़रूरी के लिए शुड बी। तो चलिए अभी एग्जाम्पल को पहले हम लोग बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी नहीं तो मस्ट बी, दोनों में तो यूज क्लियर हो गया होगा। मस्ट बी का प्रयोग 100% ज़रूरी के लिए एंड शुड बी का प्रयोग 50% ज़रूरी के लिए, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सो राम को एक गायक बनना चाहिए। राम काफ़ी अच्छा गाता है तो उसको हम लोग 100% यही एडवाइस करेंगे ना कि तुम काफ़ी अच्छा गाते हो, तुम एक गायक बन सकते हो, तुमको गायक बनना ही चाहिए। तो इसको अभी ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम, तो मेंशन कर दिया सब्जेक्ट को राम। उसके बाद शुड बी और मस्ट बी। तो चलिए हम लोग किसको यूज कर देते हैं, मस्ट बी को यूज कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा गाता है, राइट। सो मस्ट बी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गायक। और गायक कितना है यहाँ पे, अकेले है, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ए सिंगर हो जाएगा। गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर ना। सो राम को एक गायक बनना चाहिए, राम मस्ट बी ए सिंगर। मस्ट बी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको बनना, ओके। वैसे ही हम लोगों को खुश रहना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे,
हम लोग यानी कि वी, उसके बाद शुड बी और मस्ट बी दोनों में से किसी एक को यूज करना है। तो चलिए हम लोग को कुछ एकदम रहना चाहिए ना, तो मस्ट बी लगा देते हैं। सो वी मस्ट बी, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे यूज कीजिएगा सामने वाला उसे समझेगा। अगर आप मस्ट बी का यूज करेंगे तो सामने वाला समझेगा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर शुड बी का यूज करेंगे तो सामने वाला समझेगा कि उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो हम लोग को कुछ रहना चाहिए, वी मस्ट बी। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ। बात क्या, कुछ रहने का बात क्या जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया कुछ, और कुछ का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी। और यहाँ पे ए और एस ये दोनों का मेंशन नहीं होगा, क्योंकि हैप्पी हम लोग का क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसके साथ ए और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, सो हम लोग को खुश रहना चाहिए, वी मस्ट बी हैप्पी। उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे यानी कि वह, राइट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। उसके बाद चलो शुड भी लगा देते हैं, मीन्स इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि उसको ईमानदार ही रहना चाहिए, तो ही शुड बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार, और ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट। सो उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट है। ओके, सो ही शुड बी ऑनेस्ट। सो इस टाइप से आज आपको एडवाइस वाला सेंटेंसेस को बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाए हैं, लेकिन हम लोग जो 8 टाइप से बनाने सीखे हैं, हम लोग को उसी कंडीशन पर सेंटेंसेस को बनाना है, 8 टाइप से बनाना है। ओके, सो चलिए सबसे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये पहला वाला सेंटेंस को 8 टाइप से बना देंगे। फ्रेंड्स, अभी ये 1 सेंटेंस को हम लोग 8 टाइप से बनाते हैं। ओके, सो ये तो हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस हुआ कि राम को एक गायक बनना चाहिए, राम मस्ट बी ए सिंगर। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स राम को एक सिंगर नहीं बनना चाहिए, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, राम मस्ट नॉट या फिर मस्टंट, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग इसको यूज कर देते हैं, राम मस्टंट बी ए सिंगर। यहाँ पे देखिए मस्टंट मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। मस्ट और नॉट दोनों को मिला देने पर आपका क्या बन जाता है, मस्टंट बन जाता है। जैसे वो लोग पिछले लेसन में कैन के साथ नोट को मिला दिए थे तो कैंट बन गया था, मे के साथ नोट को मिला दिए थे तो क्या बन गया था, मेंट बन गया था। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैंट मेंट का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस में मस्टंट और शुडंट का प्रयोग करना है। वैसे शुड के साथ अगर नोट को मिला देंगे, क्योंकि नोट का जो प्रयोग होगा वो शुड और मस्ट के बाद ही होगा, राइट, और दोनों को मिला देने पर आपका क्या बन जाता है, मस्टंट और शुडंट बन जाता है। जैसे शुड और नोट को मिला देने पर आपका क्या बन जाता है, शुडंट। सो हम लोग को कहीं बहुत जगह हम लोग को इस टाइप से भी लिखा हुआ मिलता है, राइट, तो इसलिए हम लोग को दोनों तरीका जानना है ज़रूरी है। सो राम को एक गायक नहीं बनना चाहिए, राम मस्टंट बी ए सिंगर। क्लियर है। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को क्या बाहर निकलेगा, सबसे पहले मस्ट बाहर निकल जाएगा। सो मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बी ए सिंगर। क्या राम को एक सिंगर बनना चाहिए, मस्ट राम बी ए सिंगर। क्या राम को एक सिंगर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को किसको बाहर करना है, मस्टंट को। सो मस्टंट बहुत स्पीड हो रहा है, मस्टंट राम बी ए सिंगर। क्या राम को एक सिंगर नहीं बनना चाहिए, मस्टंट राम बी ए सिंगर। अभी हम लोग WH वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं। राम को एक सिंगर क्यों बनना चाहिए, सो वाई मस्ट राम बी ए सिंगर, राइट। राम को एक सिंगर क्यों नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे मस्टंट का यूज हो जाएगा। सो वाई मस्ट, यहीं पे दिक्कत हो रहा है, वाई मस्टंट राम बी ए सिंगर। राम को एक सिंगर क्यों नहीं बनना चाहिए, वाई मस्टंट राम बी ए सिंगर। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट और मस्टंट का जो यूज होगा वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे हम लोग का ये WH का नेगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पे मस्टंट यूज हो गया, ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पे हम लोग का मस्टंट यूज हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पे नेगेटिव मस्टंट का यूज हो गया, राइट। सो ये जो शॉर्ट में जो अभी हम लोग जान रहे हैं उसका प्रयोग सिर्फ
नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। ओके, और ये 8 टाइप्स बनाने का प्रोसेस तो आप फर्स्ट लेसन से जानते हुए आ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो फर्स्ट लेसन से अभी तक हम लोग जो भी सीखे हैं, मीन्स जो भी पढ़ाए हैं, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको 8 टाइप से सेंटेंसेस बनाना है। सो और 2 सेंटेंस छुटा हुआ है जो आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो 1 WH वर्ड सेंटेंस अब हम लोग का 1 WH वर्ड हम लोग का क्यों, इससे हम लोग सेंटेंस तो बना दिए। सो दूसरा WH वर्ड आपका कैसे है, उससे आपको क्या करना है, सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि ये लेसन भी आप इजीली बढ़िया से समझ चुके हैं। ओके, सो तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ सीख सके। और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका कोई भी लेसन मिस नहीं हो, आप इजीली ये कोर्स को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि अभी हम लोग का एक्टिव इंग्लिश अकेडमी मीन्स इस चैनल पर बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। ओके, सो दैट्स वाई अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका कोई भी लेसन मिस नहीं हो। धन्यवाद।